वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये एक केस है ल्यूकोप्लेकिया का। ठीक है, तो ये एक 44-45 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है जो ट्रक में माल लोडिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो इनके साथ क्या हुआ कि ये करीब 20 से 25 साल से वो टोबैको च्युइंग कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। ठीक है, तो गुटखा खा खा करके उनका ना ये वाला जो चीक है इतना मोटा हो गया है, और ये जो मुंह है ना वो खुल नहीं रहा है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं फाइब्रोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट का क्या कहना था, जब पेशेंट आया तो तो ये जो केस था ल्यूकोप्लेकिया केस था। उसका पूरा इतना जो गाल था वाइट था, और उसके टंग पे भी वाइट कलर का पैच था। ठीक है, और उस पर जलन होती थी, और उसके बाद ये जो गाल है उसको काफ़ी मोटा लगता था। ठीक है, भारी लगता था। तो वो जब पेशेंट आया मेरे पास, तो मेरे एक ओल्ड पेशेंट ने इसको रेफ़र किया कि डॉक्टर साहब से आप मिल लो जाके। तो वो पेशेंट जैसे ही आया तो दरवाज़ा खुला, और चेयर मेरी दूर रहती है, करीब 3 फीट दूर रखता हूँ मैं अपनी चेयर। तो उसने अपनी चेयर को खींचा और टेबल पे आके सट के बैठ गया, हाथ ऐसे करके। उसने पूरे तरीके से बताया, मुंह खोल के बताया, डॉक्टर साहब आप अच्छे से देख लो ये क्या है। ये मैंने इसने एक डॉक्टर को और चेक कराया था, बोला ल्यूकोप्लेकिया है ये। उसने उसको अवेयर किया कि ये ऐसा सा है, ये प्री कैंसरस स्टेज मानी जाती है। ठीक है, तो उसने मल्टीविटामिन वगैरह दिया था, तो खाता था, तो उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। फिर वो जाके इधर पे पहुंचा। तो जैसे ये मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, वो इधर पे आके ऐसे करके बैठ गया, और फिर पूछता डॉक्टर साहब ये है क्या। ठीक है, उसको पता है कि ये क्या है, बट उसने फिर से मेरे से पूछा ये क्या है। थोड़ा सा उसका जो एक्सप्रेशन थे वो भी थोड़े से एंशियस थे, और उसने क्या बोला, तो फिर आपको आगे प्रोसीड करना है इसको, है ना। तो मैंने उसको टॉर्च मार के देखा, बराबर से देखा। उसने बोला कि इस पे ना भारी भारी लग रहा है, ऐसे ऐसे करके बताया उसने। यहाँ पे पूरा भारी लगता है, और अंदर एक छोटा सा वाइट स्पॉट है, एक चीक के अंदर भी एक वाइट स्पॉट है, एक टंग पे भी वाइट स्पॉट है ना, और यहाँ पे थिकनेस लग रही है उसको। तो इतना उसने बताया। तो फिर मैंने पूछा कि, और उसने पूछा कि है क्या डॉक्टर साहब। ठीक है, तो मैंने कहा ये वही आप जो तंबाकू वगैरह च्युइंग करी है उसकी वजह से ऐसा हो गया है। और उसने उंगली लगा के भी दिखाया कि मेरा मेरा पहले ये जो मुंह था ज़्यादा खुल रहा था, अब नहीं खुल रहा है। तो मैंने कहा इसको लिए क्या टेंशन है। तो कई बार पूछने के बाद उसने बोला कि टेंशन है थोड़ा, बट इतना नहीं है टेंशन, ऐसा करके बोला, है ना, कि इतना टेंशन नहीं है, बट हाँ ये चीज़ है तो मन में लगता है। तो मैंने कहा क्या लगता है। ठीक है, तो उसने नहीं बताया अभी भी कि मन में क्या लगता है, वही कहीं कोई ऐसी बीमारी ना बन जाए। तो मैंने कहा कैसी बीमारी। अरे वो डॉक्टर साहब वो लोग सुनते रहते हैं ना कहीं इधर उधर। तो मैंने कहा आपने सुना देखा कहीं। तो बिल बोला हाँ मेरे पापा को भी था। मैंने कहा क्या, अभी भी नहीं बोला। ठीक है, तो अब जाके वो बोलता है कि हाँ मेरे पापा को ना कैंसर था, और इसी कैंसर में, मुंह के कैंसर में ये धीरे 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 बहुत बड़ा हो गया, और उसी में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल से उसने बोला कि ये कैंसर तो, कैंसर जैसा तो नहीं हो रहा है कुछ ऐसा करके, है ना। तो ये केस था, और केस आपको भी बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल केस था। तो इसको दिया गया था स्ट्रोमोनियम। ठीक है, तो देखिए स्ट्रोमोनियम कैसे, सिंपल, जब पेशेंट आता है और उसने चेयर खिसकाई, तो स्ट्रोमोनियम के पीछे बहुत सारा फियर होता है, और वो फियर की वजह से ना अपने आप को डॉक्टर के पास पहुंचाता है, और उसके करीब आने की कोशिश करता है, और वो एंजाइटी डार्क में रहता है। ठीक है, कि ये क्या चल रहा है मेरे मेरे अंदर। ठीक है, कहीं कोई ऐसी बड़ी बीमारी तो नहीं। कैसी बड़ी बीमारी, जो उसको निगल तो नहीं लेगी, सीधा कच्चा की कच्चा सब खा जाएगी। जैसे कि एनाकोंडा होता है, हमने जंगल में स्टोरीज में देखा है कि एनाकोंडा होता है पूरा डायरेक्टली एनिमल को निगल जाता है। ठीक है, अभी भी बहुत बड़े बड़े अजगर सांप जो होता है ना, वो गाय भैंस को डायरेक्टली बच्चों को खा जाता है ना। तो देखो आप, ये डायरेक्ट डिवोर्ड एनिमल बाय बीइंग। तो इसको ऐसा लगता है कोई ऐसी बड़ी बीमारी तो नहीं हो रही है बॉडी के अंदर जो धीरे 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 मेरे को निगल लेगी, है ना। फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, डिल्यूजन डिवोर्ड बाय एनिमल बाय बीइंग। तो क्यों इसको ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसके फादर को था, ऑलरेडी कैंसर से सफ़र कर चुके हैं, और उसी कैंसर से उनकी डेथ हुई है। और तो पेशेंट ने क्या बोला, बहुत भयानक था उनके साथ, तो है ना। तो ये जो भयानक जो स्थिति देखता है ना, ये स्ट्रामोनियम ही देखता है ना। तो अभी देखिए आप,
स्ट्रामोनियम बहुत ज़्यादा, इसने लाइट भी मांगी मेरे से कि है क्या, है ना। तो अच्छे से देख लो आप ये क्या चीज़ है। तो लाइट डिजायर, ठीक है। एंजाइटी इन द डार्क, कहीं ना कहीं उसको एग्जैक्टली क्लियर नहीं कि है क्या, ठीक है। कहीं कैंसर ही तो नहीं है, ठीक है। ल्यूकोप्लाई किया, डॉक्टर ने डायग्नोस किया, तो और मुझे अभी क्लियर पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली है क्या। तो लाइट, और उसने क्या इतना ज़्यादा टेंशन नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज अफेक्टेशन ऑफ स्ट्रामोनियम, ठीक है। तो पहला रूब्रिक था क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर टू, दूसरा लाइट डिजायर, तीसरा डिवोर्ड एनिमल बाय बीइंग, उसको ऐसा लगता फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, ठीक है, कोई ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं होने वाली हो और ऑलरेडी वो देख चुका है। तो ये जो है ना, ये ब्लैक इमेजेस है, डिल्यूजन इमेजेस, सीज पैंथोसिस ब्लैक, है ना। उसने अपने फादर को देखा है और ये ब्लैक मतलब समथिंग नेगेटिव, ठीक है। और ये जो है ना एक और बढ़िया सा रूब्रिक हमारे पास, ब्लैक सोम्बर थिंग्स एवर्जन टू, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी चीज, इसलिए वो बीमारी का नाम भी नहीं लेना चाहता है, ठीक है। सुपरस्टिशियस, कहीं मैंने ऐसा नाम ले लिया तो कहीं यही बीमारी मेरे को ना हो जाए। तो इस तरीके से स्ट्रामोनियम बिहेव करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो फिर से मैं बोलता हूँ कि क्लिंगिंग पर्सन फर्नीचर टू, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ डर, ये पेशेंट आपके पास आएंगे और बिल्कुल चिपक जाएंगे आपसे, ठीक है। तो एक पेशेंट और मैं शेयर कर रहा हूँ, और कई सारे पेशेंट मेरे पास ऐसे 100 केस होंगे स्ट्रामोनियम के। तो देखो आप, एक पेशेंट आया, डॉक्टर साहब मैं पहुँच रहा हूँ आप क्लिनिक पे ही मिलना, मेरे को हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा। आया, फटाक से बैठा, चेयर पास में खिसकाई, डॉक्टर साहब बहुत तेज दर्द हो रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। तो ये आउट ऑफ फियर, दिस इज आउट ऑफ फियर, क्लिंगिंग आउट ऑफ फियर, ठीक है। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा वेगेंस से कुछ भयंकर होने वाला है, तो पहले वो इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में रहता है और फिर वो एक्स्ट्रा वेगेंस में आता है। और यहाँ पे लाइट नहीं मांगेगा, ओपीएम बंदा लाइट नहीं मांगेगा, ठीक है। उसको ऐसा लगेगा कुछ भयंकर होने वाला है। ये स्ट्रामोनियम क्लिंग नहीं करेगा, ठीक है। ये तो क्लिंग करता है, चिपक के आके बैठता है और पूछेगा कि कुछ क्या हो रहा है डॉक्टर साहब, कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी इधर उधर इधर हो रहा है, इस तरीके का दर्द। तो ये ग्रोपिंग भी कर रहा है एग्जैक्टली, है ना। तो दोनों रेमेडी ग्रोपिंग में है, बट एक क्लिंगिंग में नहीं है और डार्क में नहीं है, लाइट में नहीं है, ठीक है। तो ओपीएम इस तरीके से बिहेव करेगा, ओपीएम को भी ऐसा लगेगा कि कुछ भयंकर होने वाला है, ठीक है। बट उसका उसका पूरा स्टेट ही डिफरेंट रहता है। यहाँ पे पेशेंट पूछेगा। और एक पेशेंट और, वो लेडी का केस है, उसको आई चुपचाप, उसका वीडियो केस है, चुपचाप आके बैठ गई और नहीं कुछ नहीं पूछी, ठीक है। इधर पे लिम्फ नोड था, ठीक है, 2 लिम्फ नोड थे, बड़े बड़े थे और सूजन थी उसमें, टेंडरनेस भी था। तो वो लेडी क्या बोल रही है, डॉक्टर साहब इधर ना, इधर दर्द हो रहा है, ठीक है। और उसके चेहरे में माइल्ड सी स्माइल थी। तो दिस माइल्ड स्माइल इज अफेक्टेशन अलॉन्ग विथ फियर। पर आप समझेंगे कैसे इसको कि ये अफेक्टेशन है कि स्माइलिंग है, क्या है। अभी आप समझो वो किस किस चीज को एक्सप्लेन कर रही है, उसके साथ क्या चल रहा है। वो एक्सप्लेन क्या कर रही है, अपना ये जो गांठ, और आप समझिए गांठ मतलब कैंसर, ट्यूमर, कैंसर, ये है ना। कहीं पे भी किसी पेशेंट को लगता है कहीं गांठ है, तो वो उसको ऐसा लगता है कि ये कैंसर तो नहीं है, ठीक है। और उससे वो पेशेंट डरता है, ठीक है। तो इसके साथ, इस लेडी के साथ भी वही था कि इधर पर 2-3 ट्यूमर थे, मतलब लिम्फ नोड थे। तो वो मैं जानता हूँ कि लिम्फ नोड है ना, अब उनको नहीं पता। तो वो आके स्माइल दे रही हैं और चेहरे में वैसी स्माइल जो एक डर के साथ, ठीक है। तो वो स्माइल इज अफेक्टेशन की, मतलब मुझे इतना डर तो नहीं लग रहा, है ना, और लेकिन डर लग भी रहा है। तो वो डर को आपको समझना है, बिहाइंड स्माइलिंग इज फियर, ठीक है। दिस फियर ऑफ स्ट्रामोनियम, ठीक है। तो वो डर की वजह से छुपाते हैं, ठीक है। अफेक्टेशन दिखाते कि नहीं नहीं इतना डर तो नहीं लगता मुझे। तो उसने क्या बोला, बस ये किया उसने, और मैंने उसकी स्माइल देखी और उसको मेडिसिन दे दिया। तो उसने भी क्या, मैंने कहा क्या चिंता है आपको, तो क्या बोलती है, चिंता, चिंता तो है ना डॉक्टर साहब। पहले तो मुंडी हिलाती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई खास चिंता नहीं है। फिर जब कई बार आपने प्रॉब किया तो बोलती है कि चिंता तो है ना डॉक्टर साहब। क्या चिंता है, यही कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। अभी भी उसने नहीं बोला, मतलब कि डायरेक्ट कैंसर, जो डायरेक्टली कैंसर नहीं बोलते पेशेंट, ठीक है, कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। और उसके बिहाइंड में क्या रहता है, उसके दिमाग में कैंसर ही रहता है, जो नॉन क्योरेबल फील करते हैं लोग कि कैंसर ठीक नहीं होता है, ठीक है। उसको भी जेस्चर में एक पॉइंटिंग फिंगर विथ एंजाइटी इन द डार्क और
और अफेक्टेशन, फेयर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, ये सब मिला करके अफेक्टेशन उसको स्ट्रामोनियम दिया था। जैसे इस केस को भी मैंने स्ट्रामोनियम दिया। स्ट्रामोनियम 3 से 4 महीने खाने के बाद उसका ये पूरा गाल नॉर्मल हो गया, उसका जो फाइब्रोसिस थी वो ख़त्म हो गई, और उसका जो ब्लैक पैचेस थे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। एक छोटा सा पैच बस अभी बचा हुआ है, वो अभी रेमेडी चल रही है उसकी, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्ट्रामोनियम आपके क्लिनिक पे बिहेव करते हैं। इससे बहुत सारे, एक और सेम लेडी के कोई रिलेटिव का केस था, उसको ना ये ब्लैक फिंगर्स हो रही हैं, ठीक है, डायबिटीज़ केस है, और उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं ब्लैक नहीं आ रही है, ब्लैक नहीं हुआ आ रही है, कहीं क्या हो रहा है। तो जैसे ही ब्लैक उसने देखा तो एस्टोनिश्ड हो गई, यार हो क्या रहा है मेरे को, कालापन क्यों हो रहा है, तो ये गैंग्रीन तो डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लोगों ने कहीं देख रखा होता है कई बार, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये तो एंजाइटी इन द डार्क, एस्टोनिश्ड, ठीक है। तो फिर वही ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, एक बार में ये पेशेंट ठीक हो जाते हैं। स्ट्रामोनियम को आप इसको इस तरीके से आप स्ट्रामोनियम को पकड़ के रखिए, ठीक है। उसके हाव भाव, एक्सप्रेशन, वो सब आप नोट करेंगे तो स्ट्रामोनियम की क्लिनिक से छूटेगा नहीं, एक भी पेशेंट नहीं छूटेगा, बहुत इजीली कैच हो जाता है स्ट्रामोनियम, ठीक है। तो फास्फोरस भी क्लीन करता है, लेकिन फास्फोरस का अंदाज अलग रहता है, ठीक है। फास्फोरस की इंटेलिजेंसी अलग होती है। तो स्ट्रामोनियम को, जैसे ये केस था, इस केस को आपने समझा होगा, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो मैं धीरे धीरे आपके सामने लेके आऊँगा। और जो लोग सीखना चाहते हैं होम्योपैथी माइंड मेथड, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।